चलिए, एक छोटा सा टॉपिक है हमारे पास जिसका नाम है नॉर्मेलिटी। इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। कुछ फार्मूला है जो आपको और हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्या फार्मूला था? कैपिटल एन बोले तो नॉर्मेलिटी, इस बात का भी ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी किसके बराबर होती है? तो आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको किस में लेना होगा? लीटर में। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एक नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हो गया। और इस नॉर्मेलिटी का क्या फॉर्मूला हुआ? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब ये भी ध्यान रखेंगे कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये कहाँ से है? ध्यान से सुनिएगा। तो हम लोग एक चीज और पढ़े हैं बचपन में, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। मैं इक्विवेलेंट को ऐसे लिख देता हूँ, है ना। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है? तो मोल्स ऑफ किसके बाबू? सॉल्यूट इनटू एन फैक्टर, वो भी किसके बाबू? सॉल्यूट के। एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर भी बोला जाता है। तो हम क्या करेंगे, अब इस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के बदले क्या लिख सकते हैं? इस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के बदले मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू एन फैक्टर लिख सकते हैं। किसका? वो भी सॉल्यूट का। अब अपॉन में जो था वो छाप लीजिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला हो गया। और एक चीज और हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर क्या होता है बाबू? कैपिटल एम होता है। तो एक फॉर्मूला और निकल कर आ गया कि कैपिटल एन इज इक्वल टू, इन दोनों के बदले क्या लिख दिया? कैपिटल एम। क्यों? कैपिटल एम का मतलब मोलैरिटी होता है, और मोलैरिटी का मतलब क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और इनटू में क्या चल रहा था बाबू? एन फैक्टर, वो भी किसके बाबू? सॉल्यूट के। ये भी याद रखिएगा सारी बातें, ये दिमाग में बातें सेट रहेंगे तो सवाल न्यूमेरिकल करने में बहुत सारी सुविधाएं होंगी आपको। एक बात ये हो गई, ठीक है।